हवा कैसे चलती है? मोमबत्ती की लौ ऐसी क्यों नजर आती है? गरम हवा का गुब्बारा ऊपर ही क्यों उड़ता है? इन तमाम सवालात के जवाबात हरारत रसानी को समझने पर मुनहसर हैं। हरारत रसानी माए और गैस मादों में हरारी तवानाई को मुंतकिल करती है। हरारत रसानी को अंग्रेजी में हीट कन्वेक्शन कहते हैं। माए मादों में होने वाली हरारत रसानी का खेल। सबसे पहले शीशी में रंग की कुछ बूंदें और गर्म पानी डालें। सादे पानी वाली कांच की टंकी में उस शीशी को रखें। फिर देखें कि टंकी में शीशी का रंग किस तरह फैलता है। लाल रंग वाला गर्म पानी पहले ऊपर की जानिब उठा, फिर नीचे की तरफ आया। इस तरह पूरी टंकी में घुल गया। ऐसा क्यों हुआ? ये जानने के लिए हम पोटेशियम परमैंगनेट लेते हैं। ये किसी भी केमिस्ट या मेडिकल स्टोर पर आसानी दस्तयाब रहता है। पानी से भरा कांच का बर्तन मोमबत्ती के स्टैंड पर रखें। बर्तन के एक कोने के निचले हिस्से में मोमबत्ती जलाएं और उसी कोने में थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट डालें। अब देखेंगे कि रंगीन पानी फौरन ऊपर की तरफ उठने लगेगा, क्योंकि मोमबत्ती की लौ से पानी गर्म हो रहा है। पानी के जर्रात हरारत हासिल करके एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। गर्म पानी हल्का यानी कम गाढ़ा होकर ऊपर की जानिब उठ रहा है। नॉर्मल पानी ज्यादा गाढ़ा होकर नीचे उसकी जगह ले रहा है। ऊपर पहुँचते पहुँचते गर्म पानी नॉर्मल हो जाता है, जिसकी वजह से उसके जर्रात एक बार फिर करीब करीब हो जाते हैं। फिर वो ज्यादा गाढ़ा होकर नीचे आता है। जैसे यहाँ रंगीन पानी की हरकत से हरारत रसानी की धाराएं यानी कन्वेक्शन करंट्स नजर आ रही हैं। बिल्कुल यही कैफियत हरारत रसानी की वजह से माए और गैस मादों में होती है, यानी हरारत की मुंतकिली। इस अमल में गर्म पानी के जर्रात खुद अपनी रफ्तार के साथ हरारत को पूरे पानी में ले जाते हैं और ये अमल उस वक्त तक जारी रहता है जब तक कि सारा पानी हरारत में मसावी ना हो जाए। अब आप समझ गए होंगे कि टंकी में लाल रंग ऊपर जाकर क्यों फैल गया। हरारत रसानी सिर्फ माए मादों में ही नहीं बल्कि गैस मादों में भी होती है। एक और खेल, गैस मादों में होने वाली हरारत रसानी फिरकी के साथ। कागज के कप का सिरा उसके वजन को कम करने के लिए कतर दें और फिर कप काटकर झालर बनाएं। सूती धागे के गांठ बांधें। फिर उसको जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर कुछ फासले पर पकड़े रहें। आप देखेंगे कागज का ये कप फिरकी की तरह रफ्तार से घूमेगा। ये खिलौना ऊपर उठती हुई गर्म हवा की वजह से घूम रहा है। उसकी कैफियत को हरारत रसानी कहा जाता है। चलिए हम हरारत रसानी को एक और फिरकी के जरिए समझेंगे। यहाँ भी हरारत रसानी का असर है, यानी ऊपर उठती हुई गर्म और कम घनी हवा की वजह से फिरकी घूम रही है। देखिए अब गर्मी हटी तो फिरकी रुकी। अगर हमें मोमबत्ती के करीब की हवा को देखना मुमकिन होता तो हम हरारत रसानी की धाराएं देखते। हरारत रसानी की इन धाराओं में हवा के जर्रात हरारत को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। हरारत की मुंतकिली सयाल मादों में इसी तरह की होती है। हमारी जमीन पर हवा चलने की वजह हरारत रसानी ही है। अलग अलग मुकामात पर अलग अलग हरारत होती है, इसलिए हवा भी कहीं ज्यादा घनी होती है तो कहीं कम, जिससे हरारत रसानी की धाराएं बनती हैं तो हवा चलती है। अब तो आप समझ गए होंगे कि मोमबत्ती की लौ हमेशा ऊपर उठकर ये शक्ल क्यों इख्तियार कर लेती है, और ये भी कि गर्म हवा से भरा गुब्बारा ऊपर ही क्यों उठता है। आइए हरारत रसानी एक और मर्तबा देखते हैं। माए और गैस मादों में हरारत की मुंतकिली हरारत रसानी से होती है।
हरारत रसानी में सयाल माद्दों के ज़र्रात अपनी जगह से चलकर हरारत को एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ले जाते हैं। गर्म होने पर गैस और माए मादे कम गाढ़े होते हैं, जिससे उनके ज़र्रात एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं। ठंडा पड़ने पर गैस और माए मादे ज्यादा गाढ़े हो जाते हैं, जिससे उनके ज़र्रात एक दूसरे के करीब करीब हो जाते हैं। जमीन पर हवा चलने की अहम वजह हरारत रसानी ही है। आग है नीचे ऊपर आया बर्तन में उछाल, हरारत वो है जो लाती है दूध में उबाल। बुद्र बुद्र ऊपर नीचे जर्रा जो भागे ऊपर नीचे, बर्तन भर में दौड़ लगाएं, बने धाराएं बहती जाएं। ये हरारत को आगे बढ़ाएं, हरारत रसानी, कन्वेक्शन।